हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। गणपति गणेश भगवान की जय। राम राम, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को जय श्री राम। तो आज मैं आप सभी लोगों को रविवार व्रत कथा सुना रहा हूँ। इसके पूजन विधि के बारे में बताऊंगा, कथा सुनाऊंगा। आप सभी भक्तजन बड़े प्रेम भाव से इस कथा का श्रवण करें। सबसे पहले मैं इसकी विधि बताऊंगा। इसकी विधि क्या है, व्रत कैसे करना है। रविवार व्रत करने की विधि। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है कि प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर और स्वच्छ वस्त्र धारण करके शांत चित होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन तथा फलहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना चाहिए और भोजन एक समय से अधिक न करें। एक ही समय भोजन करें और निराहार रहने पर इन्हें सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन उदय हो जाने पर आग्र देना और बाद में ही भोजन करें। तो भोजन करके व्रत के अंत में कथा सुननी चाहिए। व्रती को दिन में नमकीन तेल युक्त भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का नाश होता है और आँख की पीड़ा के अतिरिक्त शरीर में अन्य जगह पीड़ाएं इत्यादि है वह सब दूर हो जाती है। ऐसी भगवान सूर्य की कृपा है। तो कथा प्रारंभ करते हैं। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। एक बुजुर्ग माता थी। उसका नियम था कि वह प्रतिदिन सवेरे ही स्नान आदि से निवृत्त होकर और घर को लीपकर तथा भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी भी प्रकार का विघ्न या कोई दुख नहीं आता था और न ही था। सब प्रकार से घर आनंद से रहता था, आनंद से चल रहा था। इस तरह कुछ समय व्यतीत हो जाने पर उनकी एक पड़ोस जिसकी गाय का गोबर वह बुजुर्ग माता लाती थी और उस गोबर से अपने घर को लीपना पोतना। इसलिए माता जब तक घर को लीपती पोतनी नहीं थी तब तक ना ही भोग लगाती और ना ही भोजन करती। वह विचार करने लगी कि यह वृद्ध जो पड़ोसन थी जिसकी गाय थी, वह विचार करने लग गई कि यह वृद्ध हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। इसलिए मैं अपनी गाय को आज से घर के अंदर बांध दूंगी। फिर ये बूढ़ी माता कैसे तो यहाँ से गोबर ले जाती है। और पड़ोसन ने ऐसा करना शुरू कर दिया, गाय को अंदर बांधना शुरू कर दिया और बुढ़िया माता को न तो गोबर मिला, रविवार का दिन था, गोबर न मिलने से रविवार के दिन ना अपने घर को लीप सकी, इसलिए न तो भोजन बना सकी
और न भगवान को भोग लगा सकी। स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह माता जो है भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। तो वृद्ध माता ने गोबर न मिलने का कारण बताया। तब भगवान ने कहा कि माता, मैं तुझे एक ऐसी गाय देता हूँ जिससे जो है सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरे को भोग लगाकर और स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं बहुत खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मैं मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और जब वृद्ध माता की आंखें खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा हुआ है। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के जो है बाहर बांध दिया और खाने के लिए जो है गाय माता को चारा दिया। जब उसकी पड़ोसन, उस माता की पड़ोसन को पता लगा और देखा कि घर के बाहर एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा हुआ है, तो मतलब ईर्ष्या और द्वेष के कारण उसका हृदय जो है जल उठा। तब उसने देखा कि गौ जो है सोने का गोबर वो दे रही है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उस जगह पर रख गई। वह जो है ऐसा जो है नित्य प्रति जो है ऐसा करती रही और सीधी सादी बुढ़िया माता को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी भगवान ने सोचा कि यह चालाक जो पड़ोसन है, जो ऐसा कार्य कर रही है, इसके कारण यह माता जो है ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से गाय को घर के भीतर जो है बंधवा दिया और प्रातःकाल जब उठकर वृद्ध माता ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह माता जो है अब प्रतिदिन गाय को जो है भीतर बांधने लग गई और उसका जो सोने का गोबर है उठाने का दाव जो है उसको नहीं चलता, तो वह जो है ईस्ट से जल उठी। जो पड़ोसन थी अब उसको मौका नहीं मिल रहा था कि वहाँ से जो है सोने का जो गोबर उठाए, तो वहाँ ईर्ष्या करने लगी, जलन करने लग गई और उसने जो है कुछ उपाय अब सोचने शुरू कर दिए। उसने देखा कि पड़ोसन ने उस देश के वहाँ का जो राजा था उसकी सभा में जाकर कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्ध माता है और उसके पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्ध इतना सोने का क्या करेगी? तो राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वहाँ भेजा और वृद्ध माता के घर से गाय लाने की आज्ञा दे दी। वृद्ध प्रातः ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारियों को आते देखकर और गाय को खोलकर ले गए। वृद्ध काफ़ी रोई, चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन जो है वृद्ध गौ के वियोग में भोजन न खा सकी
और रात भर रो रो कर जो है ईश्वर एवं भगवान को गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। इधर राजा गौ को न देखकर माता जो है दुखित हो गई और राजा ने गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा तो वहाँ पर जो है क्या राजा क्या देखता है कि सारा महल जो है गोबर से जो है भरा दिखाई देने लग गया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजन, यह गाय जो है वृद्ध माता को लौटाने में ही तेरा भला है, क्योंकि उस माता के रविवार के व्रत से मैं प्रसन्न होकर मैंने यह गाय जो है उस माता को सम्मान सहित एक बछड़ा वहाँ दिया और तूने जो है तो ये गाय वहाँ से इधर ले आई। तो हे राजा, अगर अपना भला चाहता है और राजा का भला चाहता है तो यह गाय जो है सम्मान सहित जो है उस माता को लौटा दे और इसी में तेरा भला है। उसके रविवार के प्रसन्न से होकर मैंने यह गाय दी है। और तो राजा ने प्रातः होते ही उस वृद्ध माता को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ और बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया और इतना करने के बाद राजा के महल से जो है जो गोबर था वह दूर हो गया। उसी दिन से जो है राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लग गए, कोई भी जो है कोई कष्ट में न रहे और किसी भी प्रकार की जो है प्राकृतिक का प्रकोप उस नगर पर न रहे। इसलिए सभी लोग जो है रविवार का व्रत करना प्रारंभ कर दो। और राजा के कथन अनुसार सभी लोगों ने जो है व्रत करना प्रारंभ कर दिया और उस व्रत के प्रभाव से सारी प्रजा सुख से रहने लगी और सुख से समय व्यतीत करने लगे। लो सूर्य नारायण भगवान की जय। ओम हर